बीट हेयर थिनिंग, हेयर फॉल और ग्रेइंग, ऑल दीज थिंग्स, क्या इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं कॉज एक्सेस यूज ऑफ हेयर स्टाइलिंग, हीट भी होता है? हाँ, एक्सेस स्टाइलिंग और एक्सेस हीट से बाल ज़्यादा झड़ते हैं। उससे ग्रेइंग नहीं मैं बोलूँगी कि ग्रेइंग होती है, बट हेयर फॉल हो सकता है, बॉल्डनेस भी आ सकती है। अब मैं एक सिनेरियो बताती हूँ। कुछ लोग बालों को बहुत टाइट बांधते हैं, स्पेशली जैसे जो एयर हॉस्टेस वगैरह होते हैं, दे कीप अ वेरी टाइट हेयर स्टाइल। उस वजह से उनके बाल खींच खींच के पीछे चले जाते हैं। सिमिलरली इन सिख पॉपुलेशन जो वो लोग बांधते हैं बालों को पूरा टर्बन में, उस वजह से टर्बन इंड्यूस्ड हेयर फॉल हो जाता है, क्योंकि टर्बन बालों को पुल करता है, उस वजह से उनका हेयर फॉल हो जाता है। तो हेयर स्टाइलिंग डेफिनेटली हैज़ अ बिग रोल। और जो बालों को कंटिन्यूसली हीट से एक्सपोजर करते हैं स्ट्रेटनिंग वगैरह के लिए, दैट कैन ऑल्सो लीड टू बॉल्डनेस। एंड ओनली दीज टू थिंग्स आई वुड से। सो व्हाट इज द प्रैक्टिकल सोल्यूशन फॉर इट? बिकॉज लेट्स एक्सेप्ट दैट कि नहीं, इससे यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ इट। स्टाइलिंग नहीं करो, हीट टूल्स मत यूज करो, तो लोग कहेंगे कोई बात नहीं, थोड़े कम बाल सही हैं, अच्छे तो दिखें। तो अगर करना है, या किसी का प्रोफेशनल नीड होती है, इनफैक्ट इन माई केस ऑल्सो समटाइम्स कुछ ऐसे शूट्स होते हैं जिसके लिए मुझे हेयर स्टाइलिंग करनी होती है, तो जिनकी रिक्वायरमेंट है या जो करना चाहते हैं, किन चीज़ों का वो ख्याल रख सकते हैं कि डैमेज कम से कम हो? हीट का मैं बोलूँगी कि जब हीट बालों को आप लगा रहे हो तो उसका टेम्परेचर आपके हाथ में होता है। आप हॉट की जगह वार्म कर दो, है ना? और आप लेंथ पे करो, रूट तक कम आओ, और फ्रीक्वेंसी जितना कम हो सके करो। जैसे लोग आयरन करके बालों को स्ट्रेट करते हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी अगर आप 1 महीने में एक बार कर रहे हो तो कोशिश करो 2 महीने में एक बार आपको करनी पड़े। तो ये 1-2 चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो कुछ लोग सैलून्स वगैरह में हीट प्रोटेक्टर यूज़ करते हैं, सीरम और हीट प्रोटेक्टर क्रीम्स हैं, वो भी कुछ हद तक इस मामले में कारगर हैं कि आपके बालों को वो हीट से बचाएंगे। बट मैं प्रोडक्ट्स के लिए उन लोगों को एडवोकेट करूंगी। हेयर वैक्स वो पूरी तरह से सेफ है, हेयर जेल वो सेफ है, हेयर सीरम सेफ है। तो आप स्टाइलिंग के लिए प्रोडक्ट्स लगा लोगे तो आपको वो स्टाइलिंग बेनिफिट भी मिल जाएगा और हीट लगाना भी नहीं पड़ेगा। इनसे बाल डैमेज नहीं होते? इनसे बाल डैमेज नहीं होते। बाल उससे डैमेज होते हैं, कुछ लोग ब्लीच करते हैं बालों को, जैसे वाइट, उनको एक वाइट स्ट्रीक चाहिए या ब्लॉन्ड स्ट्रीक चाहिए, या फिर कलर करना ब्लू कलर या पिंक कलर के बाल, उसमें उससे डैमेज होते हैं। एंड जो हीट प्रोटेक्शन के लिए स्प्रेज आते हैं वो इफेक्टिव होते हैं? कुछ हद तक, बहुत कम असरदार होते हैं। बट अगर आप हीट लगाना मैंडेटरी है आपको, जैसे आपने बोला, तो आप हीट प्रोटेक्टर भी लगाइए, टेम्परेचर कम से कम रखिए और रूट से जितना हो सके दूर रखिए। पर मैंने जो देखा है सैलून्स में, वो पूरा रूट से लेके आते हैं उसको, जब उसको स्ट्रेटनिंग या रीबॉन्डिंग करते हैं या आयरनिंग करते हैं, तो रूट से पूरा खींच के बालों को लेंथ तक लाते हैं। वो मुझे लगता है दैट इज नॉट अ गुड वे। अच्छा, कई लोगों के जिनके स्ट्रेट होते हैं उनको कर्ल करने होते हैं, पर्म करते हैं उसको, तो वो भी बहुत खतरनाक है। वो तो प्रॉपर एक हॉट रॉड के रॉड पे अपने बालों को कर्ल करते हैं। सो आई थिंक दैट्स वेरी डैमेजिंग। दैट इज आल्सो डैमेजिंग, यस यस। ओके, अच्छा, अगर हम एक्सेसिव स्टाइलिंग में नहीं जाएं, बट एक रेगुलर ब्लो ड्राई जो करते हैं, दैट आल्सो डैमेजेस, और इज दैट ओके? रेगुलर ब्लो ड्राई में भी आपके पास रूम टेम्परेचर का सेटिंग होता है। आप जो हवा है उसको रूम टेम्परेचर पे करिए ब्लो ड्राई, कोई दिक्कत नहीं है, एब्सोल्युटली सेफ। थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा ड्राई होने में, बट एटलीस्ट डैमेज रिड्यूस हो जाएगा। लोगों को नेचुरल कर्ल को अपनाना चाहिए। या तो उनको बहुत एक्सेसिव कर्ल चाहिए या पूरा स्ट्रेट चाहिए। दोनों सिचुएशंस में मुझे लगता है वो नेचर से हटके दिखता है। सो पीपल शुड अडॉप्ट नेचुरल कर्ल्स। कलर या ब्लीच में से बेटर क्या है और क्यों? नहीं, हेयर कलर मैं उसको बोल रही हूँ, जैसे जिनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं उनको बालों में हेयर डाई लगाना है। हेयर डाई के जो पूरा शेड ब्लैक होता है, ब्राउन होता है, और बीच का भी होता है ब्राउन ब्लैक, तो दैट इज टू प्रिवेंट द विजिबिलिटी ऑफ द ग्रे हेयर। दैट इज हेयर डाई या फिर हेयर कलरिंग, वो नॉर्मल है, दैट इज ओके। अगर आप वैसा ही कोई कलर यूज कर रहे हो, कोई जैसे अपने बालों को ब्लू या पिंक करने के लिए, दैट इज फाइन। बट यूजुअली मैंने देखा है सैलून्स वगैरह में वो ब्लीच करते हैं बालों को। ब्लीच क्या करता है? ब्लीच मीन्स ऑक्सीडेशन। सो द हेयर शाफ्ट थ्रू आउट इट्स लेंथ इज ऑक्सीडाइज्ड टू गिव अ डिफरेंट, टू अटेन अ डिफरेंट कलर। तो वो जो ऑक्सीडेशन होती है वो आपके हेयर शाफ्ट को डैमेज करती है। इट इज नॉट हेल्दी फॉर हेयर शाफ्ट एट ऑल। तो कलरिंग इज सेफ बट ब्लीचिंग इज नॉट। ओके। ब्लीच जिसमें वो आपके एग्जिस्टिंग कलर को पहले रिमूव कर देते हैं। हाँ, उसको काफ़ी ज़्यादा केमिकल से ट्रीट करते हैं। फॉर्मलिन नाम का केमिकल होता है, हेयर स्ट्रेटनर्स, और भी 2-3 केमिकल्स होते हैं जो बालों को पूरा स्ट्रेट करते हैं। और साथ में वो बहुत सारे ब्लीचिंग एजेंट्स डालते हैं। फिर उससे उसका रंग उड़ा दिखता है, हेयर की जो स्ट्रीक का रंग पूरा ऐसे दिखता है कि ब्राउन
मतलब पूरा ब्लॉन्ड कलर दिखता है, तो दैट इज नॉट हेल्दी। बट आजकल बहुत सारे नेचुरल कलर्स भी आ रहे हैं, काफी सैलून में बोलते हैं कि नहीं इसमें केमिकल्स नहीं है, केमिकल फ्री कलर है, तो ये बालों को डैमेज नहीं करेगा, ऐसा होता है? देखिए जो कलर जो आता है सफेद बाल में ब्लैक होगा, वो एक कलर आता है केमिकल से जिसका नाम है पीपीडी, यानी पैराफिनाइलिन डाइअमाइन, तो उसकी वजह से ब्लैक आता है। तो जो भी वो हेयर कलर लगा रहे हैं उसमें पीपीडी का होना जरूरी है, अदरवाइज हेयर कलर नहीं आएगा। तो जो ये नेचुरल, मैंने कुछ 1-2 नेचुरल हेयर कलर्स ट्राई करे हैं, वो टिकते ही नहीं है। आपके बालों को हल्का सा रंग देंगे और दी कलर विल डिसअपियर फास्ट, फेड होना शुरू हो जाएगा। सो देयर इज नथिंग कॉल्ड केमिकल फ्री हेयर डाई, बट हाँ दे कैन बी हैविंग लेस ऑफ द केमिकल्स, तो वो लोग यूज कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, अनलेस दे डेवलप एन एलर्जी। तो कुछ परसेंटेज ऑफ लोग, आई वुड से लेस देन 5% ऑफ पीपल हु यूज हेयर डाई रेगुलरली कैन डेवलप एलर्जिक सेंसिटिविटी। उनको डेफिनेटली यूज नहीं करना चाहिए। उसके अलावा बाकी सब लोग यूज कर सकते हैं। डाइज में भी ऐसा होता है कि गुड क्वालिटी डाइज एंड थोड़ी बैड क्वालिटी डाइज विच कैन एक्चुअली डैमेज, या वही एलर्जीज की जो आपने बात की। जो लो क्वालिटी डाइज हैं जो बहुत कम दाम में मिलते हैं, उनमें बहुत सारे अलग अलग और केमिकल्स भी हो सकते हैं जो आपकी स्किन को एलर्जी सेंसिटिविटी डेवलप करे। जैसे उसमें कई सारे केमिकल्स डलते हैं टू मैन्युफैक्चर दैट हेयर डाई। जब आप हेयर डाई लगा रहे हो तो उसमें सिर्फ पीपीडी ना हो कि और भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तो जो लेस केमिकल्स वाले हेयर डाई हैं जो थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी के हैं, वो आप ट्राई कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। एंड हाउ अबाउट हेना? अभी भी कुछ लोग मेहंदी लगाते हैं क्योंकि वो अवॉइड करना चाहते हैं ये डाइज को कम्प्लीटली, तो वो हेना लगाते हैं। इज दैट कम्प्लीटली सेफ, ऑर्गेनिक? हेना में भी पीपीडी है जो मैं केमिकल बता रही थी, बट कॉन्सेंट्रेशन कम है। मतलब नेचुरली अकरिंग पीपीडी? हाँ, नेचुरली अकरिंग पीपीडी है, जिस वजह से उसका कलर आ रहा है। अच्छा, तो हेना में भी सेम केमिकल है, मतलब वो एक पिगमेंट छोड़ रहा है। हाँ। और जो हेना का कलर है वो कम दिनों तक लास्ट करता है, तो वो भी एक दिक्कत है। तो मेरे को अगर चॉइस हो, पर्सनली आई वुड प्रेफर अ हेयर डाई ओवर अ हेना, बट अगर कोई हेना से कंफर्टेबल है, नो प्रॉब्लम। बट अगर कोई हेना सिर्फ इसलिए यूज कर रहा है कि मुझे डाइज नहीं लगानी है, मुझे केमिकल्स से दूर रहना है, तो आप कह रहे हो कि अंदर अल्टीमेटली वो कंपाउंड तो सेम है, बस क्वांटिटी का फर्क हो सकता है, और वो जो कलर आपको दे रहा है उसका फर्क है, तो बेटर गो फॉर अ डाई। प्लस हेना काफी मेसी हो जाती है लगाने में ना, द ओवरऑल प्रोसेस इज लिटिल बिट मोर मेसी। हाँ, काफी क्लमजी होता है वो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। पूरे एपिसोड में हमने और भी बहुत सी ऐसी खास बातें की हैं जो आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है। अगर पूरा एपिसोड देखना चाहें तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर विजिट करें।